हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम मीना। और आज मैं आपको एक रिश्ते के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हम रिश्ते को कैसे हमेशा वैसा ही बनाए रखें जो हमारा अभी है प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता कोई सा भी हो, अपने माँ बाप का, पति पत्नी का, भाई बहन का, दो भाइयों के बीच का, दोस्तों का। तो हर रिश्ता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और रिश्ता हम कैसे बनाए रखें कि हमारा रिश्ता कभी बिगड़े ना। तो सबसे बड़ा रिश्ता होता है एक पति पत्नी का, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही जिंदगी में हर वो जो कोई भी होते हैं, लड़का लड़की, सबकी जिंदगी में आता है एक पति पत्नी का रिश्ता। और ये रिश्ता बनाए रखना हमेशा एक जैसा प्यारा सा रिश्ता बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है हर पति पत्नी के लिए। मैंने ऐसा देखा है कि एक बार की मेरे आंखों के सामने की बात है। दो पति पत्नी थे, उनके बच्चे भी थे। तो उन दोनों के बीच वही उन्हीं उनके बच्चों के ऊपर थोड़ी सी नोक झोंक हुई। और वही नोक झोंक धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि रिश्ता खत्म होने तक बात आ जाती है। और उन दोनों में से कोई भी सहन नहीं कर पाता। दोनों, जैसे पति कुछ बोला तो पत्नी जवाब देगी, पत्नी कुछ बोलेगी तो पति भी उसका जवाब देगा। अगर दोनों में से कोई एक वो सहन कर ले तो क्या है, रिश्ता बना रहेगा। जैसे पति ने कुछ बोला, पत्नी की गलती पे कुछ बोला, और पत्नी वो चीज सहन ना कर पाए और वो उसका जवाब देगी, तो रिश्ता क्या हमारा खतरे में आएगा। क्योंकि वो लड़ाई है ना जो बढ़ती जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे पति कुछ बोले तो पत्नी को वो सहन कर लेना चाहिए, उसका जवाब नहीं देना चाहिए। और अगर पत्नी कुछ बोल दे तो पति को भी वो सहन कर लेना चाहिए, उसका उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। और एक माँ बाप का रिश्ता हुआ, एक बेटा हमेशा चाहेगा कि उसके माँ बाप और उन दोनों के बीच प्यारा रिश्ता रहे। और माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि अपने बेटे के साथ वो प्यारा रिश्ता बनाए रखे। पर जब घर में जैसे उसी लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई, तो वो लड़का क्या है, अपनी बहू जो वो उसकी पत्नी है, वो उसकी बातें ज्यादा मानता है और अपने माँ बाप की बातें नहीं मानता। और जब वो अपने माँ बाप की बातें नहीं मानता तो क्या माँ बाप के बीच और उस लड़के उसके बेटे के बीच क्या बनती नहीं है फिर। तो इसलिए जैसा उनका माँ बाप का और उस बेटे का जो रिश्ता पहले से चल रहा है, प्यारा सा रिश्ता, वो किसी दूसरे की वजह से उसमें नोक झोंक ना हो पाए, किसी दूसरे की वजह से वो रिश्ता बिखरे ना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा रिश्ता बना हुआ है पहले से, वो किसी दूसरे के आने से बिखर ना जाए। और एक भाई का रिश्ता हुआ, दो भाइयों का, तो हमेशा अपन एक रिश्ता बना के रखते हैं। जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त हुआ, तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच इतना गहरा रिश्ता होता है कि कोई भी परेशानी हो, कैसी भी बात कुछ भी हो, तुम दोनों आपस में वो सब डिस्कस करोगे, उसका हल निकालोगे। पर जब दो भाई होते हैं तो जो भी तुम्हारा भाई है सामने वाला, उसकी कुछ गलती हुई या उसको कोई परेशानी है तो वो तुम्हें क्या एक बार तो बताएगा, झिझकेगा, और नहीं भी बताएगा वो तुम्हें वो बात। तो इसलिए अपने भाई से ऐसा रिश्ता बना के रखो, कैसी भी कोई भी बात हो वो तुमको आकर बताए, जिससे कि तुम्हारा रिश्ता भी बढ़िया बना रहे हमेशा। और वो भी प्रॉब्लम ना आए उसको भी, और तुमको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और माँ बाप, जैसे कोई भी पिता माता हुए, वो अपने बेटे को क्या डरा और धमका कर रखते हैं। डराएंगे धमकाएंगे तो क्या उस टाइम तो वो उनकी सुनेगा, जिस टाइम वो उनके सामने होंगे, डराएंगे धमकाएंगे उस टाइम तो वो सुन लेगा उनकी। पर जब वो नहीं होंगे तो वो और कदम उठाएगा, अलग अलग कदम, कुछ गलत भी कदम उठा सकता है वो। इसलिए अपने बेटे से ऐसा रिश्ता बनाओ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कुछ भी बात हो, वो जाकर अपने माँ बाप को बताए। चाहे बात कैसी भी हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो जाकर अपने माँ बाप को बताए। जिससे क्या है कि ना तो माँ बाप को प्रॉब्लम आएगी, ना उस बच्चे को प्रॉब्लम आएगी कुछ, और रिश्ता हमेशा बना रहेगा उनका। और हम अधिकतर देखते हैं अपने गांवों में, अधिकतर हमने देखा है कि माँ बाप अपने बेटे को बहुत ज्यादा डरा धमका कर रखते हैं।
डरा धमकाएंगे तो वो क्या है, उनके सामने तो कुछ करेगा नहीं, और वो कुछ करने के बोलेंगे तो वो डर के मारे वो करेगा, और जब वो नहीं होंगे उस टाइम क्या वो अलग कदम उठाएगा। तो हमेशा अपने माँ बाप को अपने बेटे से इतना प्यारा रिश्ता रखना चाहिए कि बेटे को कैसी भी कोई भी बात हो वो अपने माँ बाप से शेयर करे, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो वो अपने माँ बाप से शेयर करे, जिससे उनका रिश्ता क्या है हमेशा बना रहेगा।